बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लफ्ज़ और उसकी इकसाम। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ बच्चों अरबी ज़ुबान का कलमा है, ठीक है। और इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बुनियादी तौर पर खारिज करने, निकालने या फेंकने वगैरह के होते हैं, ठीक है। यानी मुंह से खारिज, निकाली या अदा की गई कोई भी बात क्या कहलाती है? लफ्ज कहलाती है, ठीक है। चंद हरूफ को बच्चों आपस में जब हम मिलाते हैं और उनको मिलाकर बोलते हैं या उनको मिलाकर लिखते हैं तो उनसे क्या बन जाता है? उनसे एक लफ्ज बन जाता है। लफ्ज क्या है? लफ्ज हरूफ के मजमुए का नाम है। हरूफ के मजमुए को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है। हरूफ क्या होते हैं? जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, गाफ, ये क्या है? ये सब हरूफ हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हरूफ को मिलाते हैं तो इनसे एक लफ्ज बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ आइन, लाम, या, ये क्या है? ये मैंने हरूफ लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जब हरूफ को आपस में मिला दूंगी तो इनसे एक लफ्ज बन जाएगा अली, ठीक है। तो बेसिकली हरूफ के मजमुए को लफ्ज कहा जाता है। लफ्ज क्या है? हरूफ के मजमुए का नाम है। यानी हरूफ को आपस में जोड़ने से, हरूफ को आपस में मिलाने से एक लफ्ज बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि लफ्ज की कितनी इकसाम है। लफ्ज की बच्चों दो इकसाम है और वो दो इकसाम कौन सी हैं? कलमा और मोहमिल, ठीक है। लफ्ज की दो इकसाम है, कलमा और मोहमिल। कलमा किसे कहते हैं बच्चों? कलमा ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए, ठीक है। यानी जो भी लफ्ज आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो उसका जो भी मतलब होता है वो सुनने वाले की समझ में अगर आ जाए तो वो कलमा कहलाएगा, ठीक है। जैसे रोटी, पानी वगैरह, ये लफ्ज जब बोले जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इन लफ्जों से क्या मुराद है या बोलने वाला क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन वो अल्फाज जिनके सुनने से कोई मायनी समझ में ना आए, ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ऐसे अल्फाज मुहमिल कहलाते हैं, ठीक है। कलमा क्या है? बामायनी लफ्ज है। मुहमिल क्या है? बेमायनी लफ्ज है, ठीक है। जैसे वोटी, वानी वगैरह, ये क्या है? मुहमिल है। रोटी, पानी, ये कलमा हो गए, लेकिन वोटी, वानी मुहमिल हो गया, क्योंकि रोटी पानी कहने से हमें बात समझ में आती है और वोटी और वानी कहने से हमें बात समझ में नहीं आती। तो जो लफ्ज बोलने से बात समझ में आ जाए तो वो कलमे हैं और जिनसे समझ में ना आए वो मुहमिल है, ठीक है। कलमा क्या है? कलमा बामायनी लफ्ज है और वो अल्फाज जो कुछ मायनी रखते हैं और सुनने वाले की समझ में आ जाएं वो क्या कहलाते हैं? वो कलमा कहलाते हैं बच्चों। मुहमिल मैंने आपको बताया कि ऐसा लफ्ज जिसका अपना कोई मायनी ना हो, लेकिन बच्चों ऐसा लफ्ज जो किसी बामायनी लफ्ज के साथ बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए बोला जाए, ठीक है। यानी इन लफ्जों का खुद तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनको जब हम बामायनी लफ्जों के साथ लगाते हैं तो ये लफ्जों की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं, ठीक है। इनका अपना कोई मतलब या कोई मायनी नहीं होता, ठीक है। जैसे रोटी के साथ वोटी लगाते हैं तो रोटी बामायनी लफ्ज है और वोटी बेमायनी लफ्ज है, लेकिन इसने लफ्ज की खूबसूरती में इजाफा किया, इसका अपना कोई मायनी या कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कलमा बामायनी लफ्ज को कहा जाता है और मोहमिल बेमायनी लफ्ज को कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं कलमे की और मोहमिल की। स्याह, सफेद, पानी, बर्फ, सच, झूठ, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, ये सब के सब जो लफ्ज हैं इनको जब हम बोलते हैं तो इन लफ्जों से हमें बातें या बात जो है वो समझ में आ रही है, ठीक है। यानी इन लफ्जों का कोई मतलब है जो हमें समझ में आ रहा है, तो ये कलमे हैं, ठीक है। मोहमिल बातचीत, अब बात का तो हमें समझ में आ रहा है तो ये बामायनी हो गया, लेकिन इसके साथ जो हमने चीत लगाया इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह झूठ के साथ हमने मूठ लगाया, सौदा, सल्फ, कूड़ा, क्रिकेट, ये क्या है? ये सब के सब मोहमिल है, ठीक है। यानी बामायनी लफ्ज के साथ जो बेमायनी लफ्ज लगाया गया है वो मोहमिल है। और वो क्यों लगाया गया? वो बाद में खूबसूरती पैदा करने के लिए लगाया गया, उसका अपना खुद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।